सो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, साथ साथ थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, मिड कैप निफ्टी के बारे में इसलिए डिस्कशन करना ज़रूरी है क्योंकि मिड कैप निफ्टी एक अच्छा मूवमेंट दे रहा है। मैं देख रहा हूँ जब से ये आप चाहे मंथली एक्सपायरी बोलिए चाहे जो भी बोलिए, लेकिन मैं पिछला कई दिनों से उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक डिसेंट मूवमेंट देता है, भले आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी ये सब कुछ साइडवेज हो जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके मिड कैप निफ्टी में एक मूवमेंट किसी न किसी टाइम एक बन जाता है और आपको वो ठीक ठाक प्रॉफिट दे जाता है। ठीक है, तो चर्चा करेंगे कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, कि आपके यहाँ पर न्यू साल में प्लान होना चाहिए। पहले मैं 2025 की आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि नया साल आ रहा है और पुराने साल आज से आपका ख़त्म हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस मार्केट के अंदर, देखिए ज़्यादा बातें हमें करने का शौक़ नहीं है, आप जानते हैं, बट फिर भी मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर इस मार्केट में अपनी जर्नी को स्टार्ट रखना है, आपको बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा सा नोट करिएगा। बहुत से क्वेश्चन आते हैं मन में कि क्या करें, हम मार्केट में काम करें या ना करें। हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया है, हमारा 2 लाख का नुकसान हो गया, हमारा 5 लाख का नुकसान हो गया है। क्या करना चाहिए हमको इस मार्केट के अंदर? क्या हमें ट्रेड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मैं आपसे 5 मिनट लूँगा, प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से बातों को समझिएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा कि नहीं सर आप सही बोल रहे हैं, और अगर बुरा लगे तो आप उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा राय मशवरा आप दे सकते हैं, जो कि हो सकता है कि हमारी वीडियो जो भी देख रहे हैं, हो सकता है हमसे कोई बुजुर्ग भी, हमसे कोई बड़े हों, कोई छोटे हों। आप जैसा भी बोलेंगे तो मैं उस तरह से देखिए समझाने की आपको कोशिश करूँगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस नए साल में कुछ आपको नया करना चाहिए। नया करने का मतलब सिंपल है कि या तो आप अपने कैपिटल से छेड़खानी करना बंद कर दीजिए। छेड़खानी करने का मतलब ये है कि आपने जो नुकसान किया, 50,000 किया, किसी ने हो सकता है 1 लाख किया, किसी ने 2 लाख किया, किसी ने 5 लाख किया, किसी ने 10 लाख किया। इस मार्केट में ऑब्वियस बात है कि स्टार्टिंग में जो आता है तो सबको नुकसान होना एक लाजमी चीज़ है। अब आपको उन गलतियों को सोचना है कि यार क्या मैं इन चीज़ों से जो मैं कर रहा हूँ हर दिन, या जो मैं गलतियाँ दोहरा रहा हूँ, क्या मुझे उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है? अगर आपको वो बेनिफिट होता है, खास तौर पर मैं पर्सनल इंट्राडे की मैं बात करता हूं, तो फिर आप ट्रेड करिए। अगर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, आज तक आपने बहुत कोशिश कर लिया, कई टाइप की आपने चीज़ें अपना लिया, नहीं हो रहा है बेनिफिट, तो या तो आप इंट्राडे छोड़ दीजिए, या तो फिर आप उसको दूसरे तरीके से अपनाइए मार्केट को। और दूसरे तरीके से अपनाने का मतलब एक सिंपल समझिए कि मैं 2025 में कसम खाता हूँ, मुझे इस महीने या जनवरी महीने से मुझे 1 मंथ के अंदर 5% से ज़्यादा प्रॉफिट लेना ही नहीं है। चाहे आपका फर्स्ट दिन 5% का प्रॉफिट हो जाए, चाहे आपका 5 दिन के अंदर प्रॉफिट हो जाए 5%, चाहे आपका 10 दिन के अंदर प्रॉफिट हो जाए 5%, क्योंकि उन बीच में आपको नुकसान भी होगा। तो अगर आपको स्टार्टिंग में ही 5 दिन में अंदर आपको आपके कैपिटल का 5 से 10% का प्रॉफिट, या 5% आप मिनिमम लेकर के चलिए, 5% अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आप अपने आप से वादा करिए कि नहीं, मैं इस मार्केट में ट्रेड नहीं करूंगा, इंट्राडे ट्रेड नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं चार्ट देखूंगा, चार्ट सीखूंगा और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचूंगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मार्केट आपकी, आप ईयरली कैंडल देख लीजिए, मार्केट की मंथली कैंडल देख लीजिए, जो मर्जी कैंडल आप देखिए, साल दर साल आपका मार्केट ऊपर ही गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले 2025 में भी मार्केट आपका ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो अब आपका इंतजार करना है, आपको ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करना है कि नहीं हमको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। मैं आपको हमेशा समझाता हूं, हर एक वीडियो में समझाता हूं कि इंट्राडे के लिए आपको सिर्फ अपनी कैपिटल को 20% पैसा ही यूज करना चाहिए, और अगर आप उसमें सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए, मत करिए। क्योंकि इंट्राडे के लिए मैं आपको बताता हूं, इतना चार्ट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, इतना ही चार्ट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इतनी बार मार्केट आपको बाहर निकालेगा, आप समझ नहीं सकते हो। लेकिन वही चीज़ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है आप उसमें बच जाएं और महीने का आपको एक डिसेंट आपको प्रॉफिट निकल जाए, है ना। तो इंट्राडे मैं पर्सनली आपको बोलना चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, और अपनी कैपिटल की अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो डायरेक्टली आप एक ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर कूदते हैं, और ख़ास तौर पर आप कॉल पुट में डायरेक्टली यहाँ पर आते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी सेंसेक्स फलाना ढमका में, तो ये देखिए एक बर्बादी का कारण आपका बनेगा। आप ये मेरी बात नोट करके रखिएगा, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इन 12 सालों का। मैं सिंपल बताता हूँ, आप अगर चार्ट से प्यार करते हैं ना, चार्ट पहले सीखिए। पैसा इतना ज़्यादा इस मार्केट में है कि आप उसका आप सोच नहीं सकते हैं। आपकी लाइफ स्टाइल पूरी हो सकती है जो आपने सोचा होगा ज़िंदगी में, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का मतलब आप समझिए कि आप किसी
जॉब को पाने के लिए आप कितना मेहनत करते हैं, तब जा कर के आपको कहीं 50,000 की, 1 लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख की सैलरी वाली जॉब आपको मिलती है। और आज के डेट में तो भी बड़ी मुश्किल हो गई है, आपको 20,000 30,000 भी मुश्किल से कोई कंपनी वाला, एक प्राइवेट कंपनी वाला देता है। लेकिन उन सब में आपने, आप खुद सोचो कि आपने डिप्लोमा लेने में, किसी चीज़ का डिप्लोमा लेने में कितना दिन आपने अपना गवाया है, कितना पैसा आपने गवाया है, तब जा कर के आपको वो डिप्लोमा मिला है और तब आप किसी कंपनी में आप एक एम्प्लॉय हुए हो। तो क्या आप उतने दिन और इस मार्केट को नहीं दे सकते हो? अगर आप देना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं मार्केट को, तो ठीक है, इंट्राडे ट्रेड करिए और आप मार्केट को समझिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो डायरेक्टली ट्रेड करूंगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं 2025 एंड होते होते आपका पूरा कैपिटल ख़त्म कर देगा मार्केट। ये आप सोच के रखिएगा। शायद हो सकता है ये आप चाहे मेरी भविष्यवाणी मानिए चाहे जो आप मानिए, लेकिन अगर आप अभी भी नहीं माने तो 2025 लास्ट एंड होते होते, आज मैं आपको 31 दिसंबर 2024 में बोल रहा हूँ, और हो सकता है दिसंबर 2025 में भी आपको ये मैं बताऊंगा कि क्या हुआ आपके साथ, कितने लोगों ने यहाँ पर नुकसान किया है। बस इतना ही मेरा कहना, बाकी कुछ नहीं। आप समझदार हैं, इन्वेस्टमेंट करिए। हमने आपको शेयर बता रखे हैं, कहाँ आपको पैसा डालना है, किस में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। हो सकता है कि 2025 के एंड होते होते आप एक इतना वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं कि आपका जो 2024 और 2023 में जो नुकसान हुआ है वो आपके वहाँ पर कंप्लीट, मतलब प्रॉफिट में आपको कन्वर्ट कर दे। बहुत सिंपल है मार्केट। आप समझते हैं ना कि मार्केट बहुत हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं मार्केट। मैंने ये अपने आप में ऑब्जर्व किया, क्योंकि जब हम इसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं तब हमको नुकसान होता है। लेकिन जब जितना ही इसको हम सरल तरीके से लेते हैं, यार कोई बात नहीं, क्या करेगा, हमें इतना नुकसान दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो हमको इतना प्रॉफिट दे देगा, तो बहुत ईजी हो जाता है मार्केट। तो कहने का मतलब सिंपल है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट आज से, कल मैं आपको बोलता हूँ, कल से अगर आप 2025 में कल से आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, आप यकीन करिए आपको 2025 बहुत अच्छे से गुजरेगा और आने वाला दिन भी बहुत अच्छे से गुजरेगा आपका। लेकिन वहीं पर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग आप स्टार्ट करके रखेंगे तो हो सकता है 2025 के अंदर ही आपको एक डिसेंट, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट हो, वो आपको नुकसान करके चला जाएगा। डिपेंड आप पर करता है कि आपको क्या करना है, कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कि आपको इंट्राडे खेलना है। ठीक है, प्लीज़ चुल मत बनाइए इस मार्केट को। बहुत मुश्किल से आप पैसा कमा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उस पैसे को ऐसे मत जाया करिए। सोचिए थोड़ा सा उसके बारे में, और ये आपको सोचना है कि क्या मेरा भविष्य संवर सकता है। तो भविष्य संवारने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है इस मार्केट के अंदर, इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, मैं आपको ये क्लियर बता के रखता हूँ। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप 2025 में चाहे जो आप बाई करें, लेकिन उन दोनों बाई में से आपके दो चीज़ जरूर होंगे। चाहे आप 10,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर महीने, 5,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर महीने, या 20,000 कर रहे हैं, 50,000 कर रहे हैं, उनमें से दो चीज़ आप जरूर रखेंगे। पहला चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद रखिए, यहाँ पर मैं पहला चीज़ आपको बताता हूँ, आपकी क्या होगी, निफ्टी बीज। आप जानते हैं कि मैं इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं बताता। निफ्टी बीज नोट करके रखिएगा, निफ्टी बीज आपका पहला इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा चीज़ MON 100, ठीक है, MON 100 आप उसमें सर्च कर लीजिएगा। अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10,000, मैं आपको ये बोलता हूँ कि 2,000 जरूर आप इसमें डालना। एक SIP आप कर लेना। अगर आप और बाकी कर रहे हैं तो आप 1,000 रुपये इसमें भी डालना। मतलब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 3,000 रुपये इन दोनों चीज़ों में जरूर होना चाहिए हर महीना। बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। हर महीने आप इन दोनों चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट कर लेना, बाकी कुछ नहीं। मैं आपको यकीन दिलाऊं 2025 के लास्ट तक आप बहुत सुखी रहेंगे। आप बोलेंगे कि हाँ यार मेरे पास एक ठीक ठाक पैसा जमा हो गया, जो भी है अपने कैपेसिटी के मुताबिक आप बोलेंगे, बोला हाँ ठीक है मेरे पास पैसा ठीक ठाक हो गया। बट वापस बोल रहा हूँ, प्लीज़ इन दोनों को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखने की कोशिश करिए, बहुत मदद करेंगे आपके। और हो सकता है कि आने वाले 1-2 सालों में जो आपने नुकसान किया है वो नुकसान आपकी पूरी की पूरी भरपाई कर दें ये चीज़ें। क्योंकि आज के डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, आज है आपकी लास्ट 2024 आपका ख़त्म हो रहा है। मैं आपको इसका रेट बताना चाहता हूँ और मैं यही चीज़ आपसे 2025 के लास्ट में करूँगा। मुझे याद रहेगा ये चीज़। आपका निफ्टी बीच का आज के दिन में रेट आपका चल रहा होगा 265 रुपये, इससे ज़्यादा आई थिंक नहीं होगा। 265 रुपये का एक आ रहा है। और यहीं पर MON 100 का रेट आपका चल रहा होगा 210 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है, लगभग इसी के बीच में चल रहा है। प्लस माइनस आप 1-2 रुपये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 12% का भी रिटर्न आपका एक साल में देता है, एक साल में आपका निफ्टी 12% का भी रिटर्न देता है,
तो भी आपका जो 265 रुपये वाला जो प्राइस है, कम से कम आपका 290 रुपये जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर 290 रुपये भी चला गया तो एक डिसेंट अमाउंट, अच्छा खासा आपका यहाँ पर बन जाएगा। मैं बोलता हूँ 300 तक तो जाना ही चाहिए आपका 2025 में। अब आपके ऊपर है कि क्या आप यहाँ पर ये छोटे छोटे कैलकुलेशन करने में क्या आप यहाँ पर हिचक रहे हैं, क्या आपको यहाँ पर नहीं एक ही दिन में अरबपति बनना है, करोड़पति बनना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, सब आपका पैसा है, आपका कैपिटल, आपका मन है, बट मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, प्लीज़ आप यहाँ पर 10,000 से आप इंट्राडे करते हैं, 10,000 से आप इंट्राडे करते हैं ना, इस 10,000 में अपने सूरज भाई के नाम से आप यहाँ पर 200 रुपये जरूर निकाल देना, 200-250 रुपये निकाल देना इसके लिए। ये आप ये जो आप देख रहे हैं ना निफ्टी बेच के लिए 200-250 रुपये निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप इंट्राडे कर लेना, आपकी मर्जी। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? 250 रुपये अगर आप हर दिन आप करते हैं ना, 10,000 से आप हर दिन ट्रेड करते हैं, मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, 10,000 से आप हर दिन ट्रेड कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ, हर दिन आप एक ये शेयर बाई कर लेना और एक MON 100 का शेयर बाई कर लेना, इसके बाद जो मर्जी आप इंट्राडे कर लेना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप हमें गुरु मानते हैं, एक अगर आप छोटा भाई मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, जो भी आप मानते हैं मुझे, या अपना दुश्मन ही मानते हैं, चले मैं आपको उसके बारे में बोलता हूँ, लेकिन एक बार दुश्मन की भी बात आपको कभी कभी सुनना चाहिए। मैं यही बोलता हूँ कि ये 10,000 में से सिर्फ हर दिन का एक ये शेयर बाई कर लेना और एक ये शेयर बाई कर लेना, क्योंकि आपको नुकसान तो होता ही है, आप चार्जेस देते हैं दुनिया भर के, आप नुकसान भी देते हैं, 1,000 रुपये का आपका नुकसान भी आपको कोई वैल्यू नहीं रखता, आपको यहाँ पर 5,000 का भी नुकसान आपको कोई वैल्यू नहीं रखता, तो कम से कम 250 तो आप कर सकते हैं ना। अरे 500 रुपये तो आप दोनों शेयर में आप डाल सकते हैं ना, एक एक शेयर आप बाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताइएगा। मैं बोलता हूँ आपकी ज़िंदगी बदल सकता है ये चीज़, एक वर्ड आपकी ये ज़िंदगी में आपको बदल सकता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। सो प्लीज़ करें इंट्राडे ट्रेड, मुझे कोई दिक्कत नहीं, करिए जो करना है, लेकिन ये शेयर आपके सबसे पहले, जब आप जिस दिन भी इंट्राडे ट्रेड शुरुआत करें ना, कि नहीं यार मुझे पुट बाई करना है, कॉल बाई करना है, जो मर्जी करना है, आप वहाँ पर जो भी अमाउंट आपने रखा हुआ है, 10 के रखा हुआ है, 20 के रखा हुआ है, 50 के रखा हुआ है, जैसे आप इंट्राडे स्टार्ट करें, सबसे पहले आपका क्या काम होना चाहिए? पहला काम, MON 100 का आपने एक शेयर बाई कर लेना है, किसमें? डिलीवरी में, इसको टच नहीं करना है कि नहीं है। दूसरा शेयर आपको क्या बाई कर लेना है? निफ्टी बीच का आपको एक शेयर बाई कर लेना है, खत्म हो गया। उसके बाद आप जो मर्जी, जो पैसा आपके बचा आपके पास यहाँ पर, उसे आप इंट्राडे ट्रेड करिए, दिन भर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो आपकी मर्जी। लेकिन ये मेरी वाणी है, इसको थोड़ा सा याद करके ये चीज़ें आप जरूर कर लें, बस ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं, कसम से मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ ऐसी मजबूरी सुन करके। ठीक है, जो मर्जी करिए, इंट्राडे करिए, जो मर्जी करिए, बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं आज के दिन में, मैं ये बात आपको सामने बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ इंट्राडे करने से पहले ये दोनों शेयर को आपको बाई करके रख लेना है, बस हो गया। क्योंकि ये शेयर आप हर दिन बाई कर सकते हो, हर दिन आप सेल कर सकते हो, तो प्लीज़ इसको सेल मत करना। 2025 में पूरा साल आप इसको सेल मत करना, बस आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। इतना मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए, तो हो गया ये चीज़ें, भाषण दे दिया मैंने, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको पसंद आएगी। चलिए, तो मुझे कल के लिए ज़्यादा यहाँ पर कुछ बताना नहीं है, चूँकि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 2025 का पहला दिन मैं आपको बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कल एंजॉय करेंगे, और कल आप कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं करेंगे, कोशिश करिएगा कि इंट्राडे ट्रेड ना करने के लिए, ठीक है, एंजॉयमेंट करिए। और जो आप हर दिन का नुकसान कर जाते हैं 2,000-3,000 का, बस मैंने आपको एक बार फिर बता दिया कि वो कोशिश करना है आपको, वहाँ पर आपको वो पैसे डाल देना है चुपचाप से, और सब कुछ सेटअप बंद करके साइड हो लेना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, समझ? फिर भी चलिए मैं चार्ट आपको बता देता हूँ, चार्ट आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे कि आप जानते हैं, कल हमने आपको बताया भी था कि हो सकता है मार्केट आपकी ज़्यादातर आपका साइडवेज रहे। आपने देखा होगा मार्केट आपके थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फिर आपकी बाइंग आई यहाँ से। निफ्टी का लेवल आपको पता था, हमने आपको निफ्टी का लेवल क्लियर आपको बताया हुआ था कि अगर आपकी निफ्टी किसी कंडीशन में 23,000 आपकी 540 के नीचे, अगर पहले तो मैंने 600 ही बताया था कि अगर आपकी 23,600 के नीचे निकलती है तो पहला टारगेट आपका 23,540 देगा। उसके बाद इसके नीचे अगर निकलेगी तो आपके 23,400 आपका 80 का आई थिंक मैंने लेवल बताया था आपको, वो पूरे लेवल आपको यहाँ पर निफ्टी ने दिया। इसके बाद यहाँ से पूरी की पूरी रिकवरी की, जैसे कि हमारा आपसे वादा भी था कि मार्केट ये मत सोचिएगा कि नहीं रिकवरी नहीं कर सकती, बिल्कुल रिकवरी कर सकती, लेकिन हुआ क्या, आपकी इसी रेंज में मार्केट पूरे दिन फंसी रह गई, कहीं आगे नहीं गई। और वो क्यों फंसी रह गई, आपको मैंने एक ट्रेंड लाइन भी बना करके दिया था, उम्मीद है कि वो ट्रेंड लाइन आपका पूरा का पूरा यहाँ पर मदद किया होगा।
समझ रहे हैं, वो ट्रेंड लाइन आपका पूरा का पूरा मदद किया होगा। और जो कि मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन आपको मदद करेगा, कौन सी ट्रेंड लाइन थी, शायद यहाँ पर बहुत से लोग भूल भी गए होंगे, बट चलो मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन, ये शायद ये ट्रेंड लाइन आपको याद हो ना हो, मुझे नहीं पता ये ट्रेंड लाइन आप लोगों को याद आती है या नहीं आती है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको बना करके लास्ट टाइम दिया था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा और आप चेक करिएगा, वहीं पर आपकी मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है ना। ओके, नीचे ट्रेंड लाइन, नीचे वाली ट्रेंड लाइन तो आपको बनी ही थी, मैंने आपको ये तो बताया ही था कि मार्केट में ये ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ से ये जो सपोर्ट आपका ले रहा था, ये आपकी ट्रेंड लाइन तो है ही है, लेकिन यहाँ तक जाने में बहुत टाइम लग जाता मार्केट को, यहाँ तक जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, बट ऊपर वाली देख लिए कहीं ना कहीं आपका काम किया, बस ऊपर वाला ट्रेंड लाइन आपका काम किया। इसके बाद आपका जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस ने ये जो आपका बिग बना हुआ है ना, ये वाला बिग बड़ा सा, इस बिग के ऊपर जाने में हिम्मत ही नहीं किया मार्केट ने। तो कल के दिन भी आपका यही आपका क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। थोड़ा सा आप चाहें तो यहाँ पर आप लें, बट मैं नहीं लेना चाहता हूँ, मैं इसी को रेजिस्टेंस मानूंगा, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसी को रेजिस्टेंस मानूंगा। ठीक है, सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट भी आप यहाँ पर बना लेना छोटा सा, आप ये लीजिए, ये आपका सपोर्ट, ये वाला यहाँ तक आपका ये सपोर्ट होगा, ये छोटा सा आपका सपोर्ट है, ये दोनों का रेंज निकाल लेना। बहुत सिंपल बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा कल बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको चुल शांत करनी है ना, चुल एक लाट में ट्रेड कर लेना आप, प्लीज़ मत करो ट्रेड, बहुत अवॉइड कर दो, जितना हो सके उतना अवॉइड करो ट्रेड को, वो मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए ये 5 मिनट का मैं चार्ट में चला गया। सिंपल है मार्केट, अगर आपकी ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, अगर इसका ब्रेकआउट करके निकलता है तो यहाँ तक जाने की जरूर कोशिश कर सकता है, जो कि लेवल आपका 23,700 आपका 80 तक हो सकता है। ठीक है, ये आपका ऊपर का लेवल है। नीचे के लेवल की बात करें, नीचे तब आपका यहाँ पर मार्केट गिरेगा जब आपका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको आप ड्रा कर लेना, जस्ट मिनट, हॉरिजॉन्टल नहीं, मैं ट्रेंड लाइन की बात करूँ, इसको आप यहाँ से लेकर के इसको थोड़ा सा ड्रा कर लेना इस तरह से। ठीक है, ये आपका यहाँ पर नीचे गिरेगा, नीचे का भी टारगेट आपका 23,600 आपका पहला टारगेट होगा। इसके बाद सेम 23,540 आपका दूसरा टारगेट होगा नीचे का, बस, बाकी कुछ नहीं मैं बता रहा हूँ। ओके, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी गैप अप ज़्यादा हो जाए, गैप डाउन ज़्यादा हो जाए तो छोड़ देना, कुछ नहीं करना। ओके, कोशिश करो इन्वेस्टमेंट करने का, फोकस आपका इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। ठीक है, ऊपर का लेवल देखो, ऊपर का लेवल आपको मिलेगा, मैं आपको वापस एक ट्रेंड लाइन बना करके आपको देना चाहता हूँ। चलिए, आप लोग बोलते हैं ना, बोला सर ये लो, ऊपर के लेवल में मैं आपको ये पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ये जो आपकी रेंज में चल रही है ना मार्केट, इस तरह से कुछ आपको एक्टिविटी करती हुई वापस नजर आ रही है, तो हो सकता है इस तरह से आपका यहाँ पर मूवमेंट करे। वो डिपेंड आप पर करता है कि आपको क्या ट्रेड करना है। मैं आपको चार्ट लाइन यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना करके दे दिया हूँ। ये निफ्टी को हो गया, चलते हैं आपका बैंक निफ्टी बताएंगे थोड़ा सा, और मिड कैप निफ्टी बताएंगे, क्योंकि हमने आपको बोला हुआ है। ओके, सो बड़े भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है, सेम वही चीज़ हुआ, कोई भी यहाँ पर आपका ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया। आप रेजिस्टेंस बना लीजिएगा, आपका ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर ऊपर की तरफ। ठीक है, सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट भी आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, फिर भी चलिए यहाँ पर मैं एक्सटर्नल लाइन के माध्यम से आपको, ट्रेंड लाइन के माध्यम से एक सपोर्ट बना करके आपको दे देता हूँ। ये आपको ये वाला सपोर्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिल्कुल रेंज में चली गई मार्केट, जैसे कि आपको कल बताया भी हुआ था कि हो सकता है मैक्सिमम टाइम आपकी मार्केट रेंज में रहे, कल भी आपका यही हो सकता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, कल आपको ज़्यादा बड़ा ट्रेड प्लान नहीं करना है। ठीक है, रेंज है आपकी, ये रेंज का अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो आपका जो टारगेट है ये आपका 51,128 तक आपको देखने को मिलेगा, नोट करके रखिएगा। ये जो रेंज आपको दिख रहा है ना, ये रेंज, इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो 51,128 तक का आपका पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टारगेट आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो 51,300 तक आपको मिलेगा। ऊपर के टारगेट मेरे इतने ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, बाकी जो होगा मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। नीचे की बात करें, अगर ये जो रेंज आपको दिख रहा है, इस रेंज का अगर ये ब्रेकडाउन करता है किसी कंडीशन में, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो पहला लेवल आपका 50,700 का दिख रहा है, दूसरा लेवल आपका यहाँ पर 50,500 का दिख रहा है। बहुत सिंपल आपको बता रहा हूँ, ये हमारे नीचे के लेवल हैं 50,700 एंड 50,500, इसके अलावा कुछ नहीं। बड़ा गैप अप गैप डाउन खुल जाएगा, देखेंगे अगर मार्केट आपकी यहाँ पर बड़ा गैप अप खुल गई, यहाँ पर बड़ा गैप अप खुल करके ऊपर निकलेगी तो ठीक है, काल की तरफ जाएंगे। बाकी मार्केट अगर गैप डाउन खुल गई, यहाँ पर निकले, तो नीचे के टारगेट हमने आपको बता दिया कि हमारा यहाँ पर 50,500 तक के हमारे नीचे के लेवल होंगे, उसके आगे कुछ नहीं। ओके, बस इतना ही हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। चलते हैं आपको यहाँ पर मिड कैप निफ्टी के बारे में भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। सो फ्रेंड देखिए, मिड कैप निफ्टी के बारे में बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि देखिए आज भी एक अच्छा डिसेंट मूवमेंट आया मिड कैप निफ्टी में, आज भी एक अच्छा मूवमेंट आया, आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि मिड कैप निफ्टी के शेयर बहुत ज़्यादा अप डाउन कर रहे हैं और मिड कैप के जितने भी शेयर हैं वो काफ़ी आपको डाउन में मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सबको समझा रहा हूँ कि देखिए आपको एंट्री करने का आपका लास्ट मौका चल रहा है पैसा इन्वेस्टमेंट करने का। चलिए
आपने जैसे कि देखा होगा, आपका मिड कैप ने यहाँ पर कहीं ओपनिंग दिया था, बहुत अच्छी जगह, उसके बाद गिरावट किया आपका दिन, इसके बाद पूरी की पूरी रिकवरी किया मिड कैप ने। और जितना जबरदस्त मूवमेंट आपका मिड कैप ने दिया है, उतना कोई भी इंडेक्स आपका इतना बढ़िया मूवमेंट नहीं दिया है। और चाहे आप प्रीवियस कई दिन को आप उठा करके डाटा आप देख सकते हैं, अगर इस जगह से देखें यहाँ तक गया, फिर गिरावट, मतलब इसमें भी आप यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में एक पैसा अच्छा आप कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका रीजन क्या है, ये कि आपका लॉट साइज इसका बड़ा हुआ है, ठीक है। तो लॉट साइज अगर बड़ा है तो कहीं भी अगर आप पैसा लगाएंगे तो एक आपको अच्छा पैसा मिलता है, आप समझिएगा। क्लियर हो रहा है ये चीज़। चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपका सिंपल है, रेजिस्टेंस आपको ड्रा कर लेना है, सपोर्ट आपको ड्रा कर लेना है। सपोर्ट आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, कुछ मत करिएगा, सीधे ट्रेंड लाइन उठाइएगा, इधर से आप ये ट्रेंड लाइन उठा करके इधर आप ड्रा कर दीजिएगा, ये देखिए, ठीक है। ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा ये वाला, ठीक है। ये आपका क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, ये ट्रेंड लाइन सिंपल है, ओके। रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस आप ऊपर चेक करिए, आपको ऊपर का रेजिस्टेंस भी दिख रहा होगा, मैं आपको बना करके दे देता हूं। चलिए, हॉरिजॉन्टल लाइन आप उठा लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर आप ये आपने देख लिया ना, ये आपका सपोर्ट है, ये वाला जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, यही आपका सपोर्ट यहाँ आया है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से अगर आप रेजिस्टेंस ड्रा करना चाहते हैं, आपका ये रेजिस्टेंस है, सिंपल है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ आ रहा है, कौन सा, मतलब आपका यूं कह सकते हैं 12,990 का, या आप 13,000 सीधे सीधे आप ले सकते हैं, आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, खत्म। क्लियर है। आपकी जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया है आपका 12,910 में दिया है। अब यहाँ पर बात ये आती है, देखिए, अगर तो आपका इसी एरिया में आपका ओपन हो, मिड कैप निफ्टी पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, और आपका यहीं से सपोर्ट लेकर के, जैसे कि आपका मार्केट का ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि देखिए, मार्केट आपकी ऊपर गई, इसके बाद आपकी नीचे गिरावट की, इस रेड कैंडल का इसने सपोर्ट लिया यहाँ से, ये आपको देख लीजिएगा, इस ट्रेंड लाइन का अगर ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आए और ऊपर जाए, तो आप यहाँ पर एक बार कॉल की ट्राई जरूर कर सकते हैं। आपका टारगेट पहला ही आपका 13,000 तक देने की कोशिश करेगा। इसके ऊपर अगर आपको निकलता है तो आपका ये लेवल एक अच्छा डिसेंट यहाँ पर लेवल देगा, अगर ये आपकी सेलिंग एरिया को ब्रेकआउट करता है तो। क्लियर हुआ ऊपर के लेवल। हाँ, इस ट्रेंड लाइन का अगर ये गलती से ब्रेकडाउन कर देगा, ये मैं आपको वापस बता रहा हूँ, यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन किया तो फिर आपके देखिए नीचे के लेवल भी यहाँ तक के आपके आ रहे हैं, जो कि आपके 12,750 तक के नीचे के लेवल दिख रहे हैं। बस इससे ज़्यादा यहाँ पर भी मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, बहुत सिंपल आज आपका चार्ट मैंने कर दिया है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करने का मतलब है कि आपको नीचे के एक डिसेंट यहाँ पर मूवमेंट देना, और यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने का मतलब है एक आपका ऊपर के लिए एक अच्छा मूवमेंट देना। क्लियर है। देखिए, मेरा आज यहाँ पर कोई ये मूड नहीं है कि आप यहाँ पर कोई ट्रेडिंग प्लान करिए या कोई आप इंट्राडे ट्रेड करिए। मेरा सिंपल मूड है, मैं आपको कल भी बताऊंगा, देखिए कि आप इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप में से मुझे कोई चार्ट अपना मतलब भेजना चाहता है कि सर मैंने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होगी कि आप यकीन नहीं कर सकते। मैं आज लास्ट के दिन में आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पर देता हूँ, हालांकि मैं अपना व्हाट्सअप नंबर देता नहीं हूँ, ध्यान रखें। और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप यहाँ पर ज़्यादा मुझे मैसेज ना करें, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मैसेज कर देंगे तो फिर मुझे मजबूरी में ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई चीज़ मुझसे उसमें क्वेश्चन ना करें जिसे मुझे उसको ब्लॉक करना पड़े, है ना। बाकी आप समझदार हैं, ज़्यादा मुझे नहीं बोलना है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको जरूर बताता हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट देंगे उस चीज़ का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ आपने मेरी बात को माना है, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ वीडियो देखेगा उसको पता चल जाएगा, जो नहीं देखेगा कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर नोट करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, 8899417192। आप चाहें तो मुझे इसमें व्हाट्सअप करके आप अपने स्क्रीनशॉट को भेज सकते हैं, बोला सर मैंने आपके कहने पर आपका ये इन्वेस्टमेंट किया है। प्लीज़ इसमें ऑब्वियस मैसेज मत करें, अदरवाइज मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। मैं सिंपल आपको बताता हूँ, आप जानते हैं मेरे रूल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मुझे मिनट भी नहीं लगेगा, तनिक क्षण नहीं लगेगा आपको ब्लॉक करने में, अगर आपने वहाँ पर कुछ गलत मैसेज भेजा तो, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा, जो जितनी मैंने यहाँ पर आपसे बकवास किया। और इस लास्ट में आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ, इस साल के लास्ट में, कि प्लीज़ वापस आपसे रिपीट करना चाहता हूँ, अपने पैसे का ख्याल रखिए, मत करिए इंट्राडे ट्रेड ज़्यादा, जिससे आपको दुख ना पहुँचे, ओके। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि एंजॉय जरूर करिएगा। कल ना भी करें ट्रेड, कोई इशू नहीं है, एंजॉय ज़िंदगी का कभी भूलना नहीं है, वो ज़रूरी है। फैमिली को टाइम दीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए, इसके पास जो है, ठीक है, जिसके पास बच्चे हैं, फैमिली है, नहीं है, आप अपने घर वालों को टाइम दीजिए, एंजॉय करिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में।